student of class 4. How are you? Today I am going to teach you Hindi literature, हिंदी मंथन। और इसमें आज आपका पार्ट नंबर 3 आज हम रीड करेंगे, जो है दादी माँ की सीख। आपकी दादी माँ भी आपको सीख देती होंगी हमेशा। कुछ बच्चे तो दादी माँ की सीख बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दादी माँ की सीख नहीं सुनते हैं, है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए, हमें अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनका कहना मानना है, क्योंकि वो हमेशा सही बात बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आजकल बच्चे न तो व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज, ठीक है, आदि करना पसंद करते हैं और ना ही खुली हवा में खेलना और पार्क में सैर करना। इसलिए वे कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। प्रस्तुत पाठ में व्यायाम, आसन और खेलों का महत्व बताया गया है। आजकल क्या है, बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने कम जाते हैं, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर्स हैं, तो वो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में गेम खेलते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, तो जिस वजह से वो बाहर पार्क में नहीं जाते हैं और बाहर सैर में नहीं जाते, उनको खुली हवा नहीं मिल पाती है, फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है। इस वजह से क्या है, कई बीमारियां हो जाती हैं और उनका मन जब बीमार होंगे तो मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये स्टोरी है जिसमें कि व्यायाम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें व्यायाम का खेलों के महत्व को बताया गया है, क्यों व्यायाम करना और खेलना, आसन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। ये एक गर्ल की स्टोरी है, आप लोगों की तरह ही। अक्षरा ने माँ को आवाज़ लगाई, माँ मेरी आँखों में जलन हो रही है और सिर में भी दर्द है, पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल सारा दिन इसकी आँख में जलन और सिर में दर्द रहता है। आँख में डालने वाली दवा की शीशी लेकर अक्षरा के कमरे में जाती माँ बोली, अक्षरा की दादी माँ चेन्नई से उनके पास बेंगलुरु आई हुई थी। वे भी अक्षरा के कमरे में बैठी थी। सारा दिन ये लड़की किताबों में सिर घुसाए रखती है, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती। आजकल तो मैंने इसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलते हुए भी नहीं देखा। दादी माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, इसका चेहरा देखो बहू, जैसे बुझा बुझा सा लग रहा है। ये स्टोरी अक्षरा की है, ठीक है। अक्षरा क्या है, अक्षरा कहती है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है और सिर में दर्द है, और पता नहीं, कहती है कि मम्मी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखों में जलन हो रही है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आंखों में जलन हो रही है, तो उसकी माँ जो है वो दवाई लेकर आती है कमरे में अक्षरा के। और इस टाइम पे क्या है, अक्षरा की दादी जो है वो भी चेन्नई जगह का नाम है ना, तो चेन्नई से वो बेंगलुरु आई हुई है अक्षरा के पास, और वो भी वहीं बैठी होती है। तो अक्षरा की मम्मी कहती है कि पता नहीं क्या है इस लड़की को, ये पूरा दिन क्या है, किताबों में सर घुसाए। ये एक मुहावरा है, मतलब पूरे दिन किताब लेके बैठना या किताब पढ़ना, ठीक है। तो वो अक्षरा जो है वो पूरे टाइम पढ़ती है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये गर्ल है अक्षरा, जो पूरे टाइम किताबों को लेकर बैठी रहती है और ठीक से खाना भी नहीं खाती है। और आजकल इसकी मम्मी कहती है, आजकल तो मतलब इतना बिजी है ये पढ़ने में कि आजकल ये बाहर खेलने भी नहीं जाती है। तो उसकी दादी ने कहा कि देखो इसका जो चेहरा है वो भी बुझा बुझा सा है, मतलब उतरा सा है, ठीक है, थोड़ा बीमार जैसा। तो आगे, नहीं दादी माँ मैं तो ठीक हूँ, आपको ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, अक्षरा ने कहा। इस पर अक्षरा की माँ ने बताया, एक तो वैसे ही ये घर से बाहर कम जाती है, और जब से परीक्षाएं पास आई हैं तो कमरे से बाहर निकलना भी कम कर दिया है। सारा दिन अपनी किताबों
किताबें लिए बैठी रहती है, कहती है कि मुझे कक्षा में प्रथम आना है, इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और आजकल क्या है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो उसकी जो मम्मी है, उसकी मम्मी कहती है कि ये आजकल ना तो बाहर जाती है और क्योंकि इसके पेपर आने वाले हैं, और कमरे में ही रहती है, अपनी किताबों के साथ बिज़ी रहती है और कहती कि मुझे फ़र्स्ट आना है। तो फ़र्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ते रहें, ठीक है। कुछ टाइम अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करिए कि आप थोड़ी देर आप खेलें, थोड़ी देर पढ़ाई करें, हर एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। पूरे टाइम बुक्स लेके नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो भी आप साथ में करते रहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में था चेन्नई, आप ये लिखिएगा, कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे। चेन्नई ये जगह का नाम है, ठीक है। बेंगलुरु ये भी जगह का नाम है साउथ इंडिया में। और कठिन शब्द इसमें परीक्षाएं लिख सकते हैं आप, परीक्षाएं कठिन शब्द है, परीक्षाएं। ठीक है। अब अपनी बहू की बात सुनकर अक्षरा की दादी माँ चिंता में पड़ गई। रात का खाना खाने के बाद दादी माँ ने अक्षरा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अच्छे अंक लाना और कक्षा में प्रथम आना अच्छी बात है, पर इसके लिए पार्क में जाकर घूमना और खेलना नहीं चाहिए, ऐसा तुम्हें किसने बताया? तुमने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो इसमें नए नए विचार आते हैं, पढ़ी हुई बात जल्दी से याद हो जाती है। अब क्या था, दादी को जब पता चला कि ये बिल्कुल बुक्स में बिज़ी रहती है, बिल्कुल पढ़ती रहती है और बाहर नहीं जाती है, तो उसकी दादी ने कहा कि अक्षरा पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना है तो आप बाहर खेलना घूमना बंद कर दें, ठीक है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा क्योंकि ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में, ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा स्वस्थ शरीर है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ब्रेन का, बुद्धि का निवास होता है। अगर हम बीमार हैं तो हमारा मन जो है वो भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर हम स्वस्थ हैं, कभी आपका मूड इतना अच्छा होता है कि आपसे जो काम करवाओ, जो लर्न करवाओ आप कर लेते हैं। जब आप बीमार हो, थके हो, तो आप पढ़ भी नहीं पाते हो ठीक से, है ना। तो वही बात है, अगर स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ ही होगा। तो यहाँ पे कठिन शब्द जो है आपका स्वस्थ, ये बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, आधा स व आधा स थ, स्वस्थ, ठीक है। स्वस्थ मतलब निरोग। और मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब बुद्धि, दिमाग, ब्रेन, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और उसमें नए नए विचार आते हैं, नई नई चीज़ें सोचोगे, ठीक है, अगर मस्तिष्क सही हुआ, स्वस्थ हुआ तो। और जो भी हमने पढ़ा है वो हमें तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे लर्न तो कर लेते हैं लेकिन तुरंत भूल भी जाते हैं। दादी माँ की बात सुनकर अक्षरा चुप होकर सोचने लगी, फिर बोली, दादी माँ क्या मैं भी व्यायाम कर सकती हूँ? व्यायाम बताया था आपको, व्यायाम मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, ठीक है। तो अक्षरा ने कहा, दादी क्या मैं भी व्यायाम कर सकती हूँ? तो रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ, बाकी बातें सुबह उठकर करना, दादी ने कहा। दादी ने कहा, ठीक है, रात हो गई है, अभी तो सो जाओ, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। अगले दिन दादी माँ ने अक्षरा को सुबह 5:30 बजे उठा दिया। अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे अक्षरा को उठाया, मंजन करवाया, ब्रश करवाया और उसे तैयार किया।
और अपने साथ पार्क में घुमाने ले गई। और उसे क्या किया, सुबह सुबह उठा के पार्क में ले जाओ तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है उस टाइम पे, है ना। तो पार्क में ले गई। पार्क के 2 चक्कर लगाकर दादी माँ घास पर बैठ गई। 2 चक्कर लगाए, 2 राउंड लगाए दादी माँ ने, फिर क्या हुआ, वो घास पर जाकर बैठ गई। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, पास ही उन्होंने अक्षरा को भी बैठा लिया। साथ में क्या, वो 2 राउंड मारने के बाद अक्षरा को भी बैठा लिया उन्होंने अक्षरा को प्राणायाम करना सिखाया। प्राणायाम एक तरह का योगासन है। ठीक है, प्राणायाम, उसमें क्या होता है, सांस अंदर लेना, उसे रोकना और बाहर निकालना बताया। उन्होंने कहा प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी अंदर जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है प्राणायाम से, ये हार्ड वर्ड है प्राणायाम, ये भी लिख लीजिए, प्राणायाम। प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा अंदर जाती है। ऑक्सीजन इंग्लिश में तो आता होगा आपको, हिंदी में भी देख लीजिए ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन। इससे शरीर में स्फूर्ति मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, चुस्ती स्फूर्ति आती है। इसके बाद दादी माँ ने कुछ सरल मतलब इजी, आसान से आसन, ठीक है, आसन भी अक्षरा को सिखाए और उसे करवाए। उन्होंने बताया आसन अपनी शारीरिक क्षमता और रुचि के अनुसार करने चाहिए। इन्हें करने से शरीर में रक्त संचार तेज़ हो जाता है और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। आसन क्या है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, जो आप कर सकते हो वो आपको करना है आसन। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, अगर आसन करेंगे आप तो ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त संचार है, वो बहुत तेज़ और अच्छे से होगा। ठीक है, अक्षरा दादी माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी माँ बोली, व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी बनी रहती है। और व्यायाम करते हैं, अक्षरा अपनी दादी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। और दादी क्या कह रही थी कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मन जो है उसमें भी ताजगी बनी रहती है और मन में एकाग्रचित हो, और मन भी जो है एकाग्रचित हो जाता है। एकाग्रचित होना क्या मतलब है इसका, जब भी हम कभी ऐसा होता है ना, पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड बहुत जल्दी यहाँ वहाँ भागने लगता है, घूमने लगता है, मन नहीं लगता जो हम चीज़ कर रहे हैं उसमें। तो अगर हम आसन करते हैं, योग करते हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता शक्ति जो है, ध्यान लगाने की शक्ति, अगर हमने ये डिसाइड किया हमको चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, इसके हार्ड वर्ड्स हमको कठिन शब्द याद करने हैं, तो अगर हम आसन कर रहे हैं डेली रेगुलर, तो हमने अगर डिसाइड किया है हमको ये करना है तो हम करेंगे। अगर हम आसन नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा मन जो बहुत चंचल है, यहाँ से वहाँ भागता है, एक जगह नहीं बैठता है, तो वो एकाग्रचित नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, डेली आधा घंटा या 15 मिनट सुबह के आसन करना चाहिए। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, वो भी आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। रक्त संचार, ठीक है, रक्त मतलब ब्लड, संचार सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी में जो ब्लड चलता है हमारे वेन से। और कठिन शब्द क्षमता, इसके अलावा मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ताजगी है,
ठीक है। ताजगी, ताजगी और एकाग्रचित, ठीक है। ये वाला रब कर दें इसे। कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रचित, ठीक है, एकाग्रचित। इसलिए तुम भी कक्षा में प्रथम आना चाहती हो तो रोज़ सुबह पार्क में आकर सैर करो, थोड़ा व्यायाम और प्राणायाम भी करो। इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। तुम थोड़े ही समय में बहुत याद कर सकोगी। पार्क की ताज़ी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देगी। अगर तुम फर्स्ट आना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पार्क में आना पड़ेगा और थोड़ा ठंडी ताज़ी हवा लेनी होगी, व्यायाम करना होगा, प्राणायाम करना होगा और चिड़ियों की चहचहाहट से ताजगी आ जाएगी सुनने से, ठीक है। क्योंकि जो अक्षरा थी वो अपने रूम में ही अपने कमरे में बंद रहती थी तो उसकी आंखों में जलन और सर में दर्द होता था, है ना। अगर वो योगा कर रही होती या बाहर वॉक करने जाती तो उसको इस तरह की समस्या ना होती, ठीक है। अक्षरा समझ रही थी कि पढ़ाई के साथ व्यायाम भी आवश्यक है। पार्क में दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर उसकी आँखों को ठंडक मिल रही थी। नंगे पैर ओस से गीली घास पर चलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह दौड़कर दादी माँ से लिपट गई और बोली, दादी माँ आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी। आँखें खोलना मतलब सच्चाई का पता लगना, ठीक है। ये मुहावरा है एक तरीके का। अब मैं रोज़ सुबह यहाँ से सैर करने और व्यायाम करने आया करूँगी। दादी माँ ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, मतलब शाबाशी देना, और कहा शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में आया करो। कहा यहाँ तुम्हें बहुत से बच्चे खेलते मिलेंगे, इनमें से कुछ को तो तुम अपना मित्र बना सकती हो। खेलने के साथ ही तुम उनके साथ पढ़ाई पर भी बात कर सकती हो। दादी माँ ने घर पर गेट खोला तो अक्षरा अंदर की ओर भागी। रसोई में जाकर उसने माँ से कहा, मुझे जल्दी से दूध दे दो, आज ना तो मेरा सिर भारी है और ना आँखों में दर्द है। दादी माँ ने मुझे इसका इलाज सिखा दिया। अक्षरा की माँ बेटी की बात सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी दादी माँ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब क्या था, जैसे ही वो पार्क से घर पहुँची दौड़ते हुए अंदर गई और अक्षरा ने मम्मा से कहा अपनी कि मुझे दूध दे दो, अब मेरे ना सर भारी है, ना मेरे सर में दर्द है, ना मेरी आँखों में जलन है, और क्योंकि अब मुझे दादी माँ ने बता दिया है इन सब से कैसे बचा जा सकता है और कैसे फर्स्ट आना है, ठीक है। और ये सब बातें सुनकर जो दादी माँ हैं दरवाजे में खड़े होके मुस्कुरा रही थी। ये जो कहानी थी वो किसने लिखी है, डॉक्टर निहारिका ने। किसने लिखी है, डॉक्टर निहारिका, ठीक है। डॉक्टर निहारिका ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रधानाचार्य के पद से अवकाश प्राप्त किया। ये जो जिन्होंने कविता लिखी है निहारिका जी, डॉक्टर निहारिका जी, ये केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य रह चुकी हैं, ठीक है। आपकी लिखी कविताएं और कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ में प्रकाशित होती रहती हैं। संप्रति आप पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। और ये क्या है, इनकी जो पत्र पत्रिकाएँ कविताएँ जो भी ये लिखती हैं वो पेपर्स में आती हैं, ठीक है, मैगजीन्स में आती हैं। और इसके साथ साथ ये क्या है, जो पाठ्य पुस्तक सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स जो होती हैं उसमें भी अपना योगदान देती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टोरी ही ले लो, है ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक थी, इसमें इनकी एक ये स्टोरी थी। अब यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द हैं। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है हमें डेली व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, आसन करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और
पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, कुछ कठिन शब्द हैं। प्रथम है, प्रथम पहले स्थान पर, इसका अर्थ होता है प्रथम का पहले स्थान पर। निवास मतलब रहना, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, प्राणायाम मतलब सांस की गति को संभालना, सांसें अंदर लेना बाहर करना, रोक के रखना। ठीक है, और सरल मतलब होता है आसान, ताजगी मतलब ताज़ापन या नयापन, स्वस्थ मतलब अच्छी सेहत वाला, विचार सोच भरपूर पूरी मात्रा में, क्षमता मतलब योगदान, एकाग्रचित मतलब ध्यान लगाना या नियंत्रण करना, मस्तिष्क मतलब दिमाग, व्यायाम मतलब कसरत, स्फूर्ति मतलब चुस्ती, रक्त संचार मतलब खून का दौरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं। सिर घुसाए रखना मतलब किसी काम में लगे रहना। ठीक है, किसी काम में बिजी हो जाना, उसी में घुस जाना, इधर उधर कुछ ना देखना, है ना। तो सिर घुसाए रहना, जैसे अक्षरा पढ़ाई में अपनी किताबों में हमेशा सिर घुसाए रहती थी। बुझा बुझा सा लगना मतलब ताजगी भरा ना होना। ठीक है, आजकल की जीवन शैली में बच्चे बुझे बुझे से हो गए हैं ना, बुझे बुझे से उनके ताजगी नहीं रह गई है बिल्कुल भी। आँखें खोलना सच्चाई दिखाना मतलब रियल चीज़ से अवगत कराना, जैसे कि दादी माँ ने अक्षरा को सच्चाई दिखाई। नेक्स्ट है पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी दे। आपको ये आपके वर्कशीट्स में जाएंगे, लेकिन मुहावरे, लेकिन आपको हो सके तो आप खुद से इसमें सेंटेंस बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, आपको इसके कठिन शब्द जो दिए हैं, इसके अलावा आपको जो कठिन शब्द और लगे वो आप लिखिए। साथ में शब्दार्थ आपको करना है, मुहावरे करने हैं कॉपी में, क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। इसके अलावा सारी एक्सरसाइज जो है वो आप अपनी बुक में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कॉपी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर, शब्द, कठिन शब्द और मुहावरे ये आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है क्लास 4, ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।